बारात रवाना होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। घर में ढोल की आवाज़ें गूंज रही थी, हर तरफ खुशियों का समा था। लेकिन अचानक एक ऐसी चीख सुनाई दी कि पूरा घर साकत हो गया। ताया जी गिर गए, जल्दी आए। एक लम्हे में खुशियों भरा माहौल मातम जैसा लगने लगा। खवातीन रोने लगीं, बच्चे सहम गए और दुल्हा एहसन अपना सेहरा संभालता हुआ दौड़कर अंदर पहुंचा। ताया रशीद ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। उनका चेहरा जर्द हो चुका था और सांसें तेज चल रही थी। किसी ने पानी पिलाने की कोशिश की, किसी ने डॉक्टर को फ़ोन किया और किसी ने एम्बुलेंस बुलाने का कहा। एहसन घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथों से ताया का सर अपनी गोद में रखा और बार बार आवाज़ देने लगा, ताया अब्बू आंखें खोलें प्लीज़, आज मेरी शादी है। आपने तो कहा था कि मुझे अपने हाथों से सेहरा पहनाएंगे। मगर ताया की आंखें बंद थीं। घर में मौजूद हर शख्स परेशान था। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया। उसने ताया का मुआयना किया, ब्लड प्रेशर चेक किया और सबको कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आया। सबकी नज़रें उसी पर जम गईं। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा, लेकिन ये शदीद ज़हनी दबाव में है। अगर उन्हें सुकून ना मिला तो हालत दोबारा ख़राब हो सकती है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ज़हनी दबाव, आखिर ऐसा कौन सा गम था जो ताया रशीद अपने दिल में छुपा कर बैठे थे? आज तो घर में सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होनी चाहिए। एहसन ने खामोशी से ताया का हाथ पकड़ा। चंद लम्हों बाद ताया ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उनकी नज़रें सीधा एहसन पर पड़ी। कमज़ोर आवाज़ में वो सिर्फ एक जुमला बोले, एहसन मेरी अलमारी के ऊपर वाले खाने में एक पुरानी फ़ाइल और एक ख़त है, वो फ़ौरन ले आओ, वक्त बहुत कम है। ये सुनकर एहसन चौंक गया। आखिर इस पुरानी फ़ाइल में ऐसा क्या था और ताया जी बारात से चंद लम्हे पहले वो ख़त क्यों मंगवा रहे हैं? एहसन फ़ौरन दौड़ता हुआ ताया रशीद के कमरे में पहुंचा। उसने अलमारी खोली और ऊपर वाले खाने में हाथ डाला तो गिर्द से लिपटी हुई एक पुरानी फ़ाइल और बुरा सा लिफाफा उसके हाथ में आ गया। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, यह खत सिर्फ एहसन की बारात वाले दिन खोला जाए। एहसन के हाथ कांपने लगे। वो फाइल और खत लेकर ताया के पास आया। पूरा खानदान खामोश खड़ा था। ताया ने इशारा किया, एहसन पहले खत पढ़ो। एहसन ने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज़ था जिस पर उसके महरूम वालिद की लिखाई थी। एहसन ने पढ़ना शुरू किया, मेरे भाई रशीद, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं और मेरे बेटे एहसन की शादी का दिन आए तो उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि उसका बाप उसके साथ नहीं है। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे बेटे को अपने हाथों से सेहरा तुम ही पहनाना। ये अल्फाज सुनते ही ताया रशीद की आंखों से आंसू बहने लगे। घर में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। एहसन की आवाज़ भी भारी हो गई, लेकिन वो ख़त पढ़ता रहा, अगर तुमने ये वादा पूरा कर दिया तो समझना मेरा कर्ज उतर गया। ख़त ख़त्म होते ही एहसन ज़ारों की तरह रोने लगा। वो ताया के गले लग गया और बोला, ताया अब्बू, आपने तो मुझे कभी यतीम होने ही नहीं दिया। आज भी मेरी सबसे बड़ी खुशी आप ही हैं। ताया ने लरसते हुए हाथ से एहसन के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा मुझे डर था कहीं मैं अपना वादा पूरा किए बगैर न चला जाऊं। यही फ़िक्र मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ये सुनते ही घर में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। मगर इसी लम्हे बाहर से एक आवाज़ आई, दुल्हन वालों का फ़ोन आया है, वो पूछ रहे हैं बारात अभी तक क्यों नहीं आई। घर वालों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई। अब क्या होगा? क्या बारात वक़्त पर रवाना होगी या ताया की हालत एक बार फिर बिगड़ जाएगी? घर के सहन में खामोशी छा गई। एक तरफ घड़ी की सुइयां तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ हर किसी की नज़रें ताया पर थीं। एहसन ने सबके सामने ऐलान किया, जब तक मेरे ताया अब्बू खुद मुझे सेहरा नहीं पहनाएंगे बारात एक कदम भी आगे नहीं जाएगी। चचा ने फ़ौरन कहा, बेटा दुल्हन वालों को क्या जवाब दें? सारे मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। एहसन ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, रिश्ते वक़्त से नहीं अपने लोगों से बनते हैं। अगर मेरे ताया साथ नहीं तो ये खुशी भी अधूरी है। ये सुनकर हर शख्स खामोश हो गया। इसी वक्त ताया रशीद ने आहिस्ता से आंखें खोली। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, एहसन मुझे सेहरा दो। दो लोग ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उठाकर सोफे पर बिठा दिया। ताया ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और एहसन के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा मेरी अलमारी के लॉकर में एक डब्बा रखा है, वो ले आओ। एहसन दौड़ कर गया और चंद लम्हों बाद एक सुर्ख मखमली डब्बा ले आया। ताया ने कांपते हाथों से डब्बा खोला। उसके अंदर एक खूबसूरत सेहरा और एक पुरानी घड़ी रखी थी। घड़ी एहसन के महरूम वालिद की थी। ताया ने घड़ी एहसन की कलाई पर बांधी और जज्बाती आवाज़ में बोले, ये तुम्हारे अब्बू की आखिरी निशानी है। वो चाहते थे कि तुम उसे अपनी शादी के दिन पहनाओ। मैंने ये इमानत आज तक संभाल कर रखी थी। एहसन की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर ताया ने अपने कांपते हाथों से एहसन को सेहरा पहनाया। घर में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। किसी ने बेख्तियार कहा, आज वाकई एक भाई ने दूसरे भाई से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। जैसे ही सेहरा बांधा गया, ताया ने आसमान की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोले, भाई आज मैंने तुम्हारी
امانت تمہارے بیٹے کے حوالے کر دی، اب میرا دل مطمئن ہے۔ پورا گھر رونے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد ڈھول دوبارہ بجنے لگے، مگر اس بار ہر خوشی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ احسن نے تایا کا ہاتھ چوما، ان سے دعا لی اور پھر بارات روانہ ہو گئی۔ بارات خوشی خوشی دلہن کے گھر پہنچ گئی۔ نکاح خیر و عافیت سے مکمل ہوا، لیکن احسن کا دل بار بار اپنے تایا رشید کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ہر چند منٹ بعد گھر فون کر کے ان کی طبیعت پوچھتا رہا۔ آخر کار رخصتی کا وقت آیا۔ دلہن عائشہ قرآن پاک کے سائے میں گھر سے رخصت ہونے لگی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ احسن نے آہستہ سے عائشہ سے کہا، آج اگر میرے تایا ابو نہ ہوتے تو شاید یہ دن کبھی اتنا خوبصورت نہ بنتا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے احسن اور عائشہ تایا رشید کے کمرے میں گئے۔ تایا بستر پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ احسن نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے اور کہا، تایا ابو، آج میں آپ کی وجہ سے خوش ہوں۔ آپ نے صرف وعدہ نہیں نبھایا بلکہ ایک باپ کا حق ادا کیا ہے۔ تایا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے عائشہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا، بیٹی، آج سے یہ گھر تمہارا ہے، کبھی اپنے ساس سسر کی خدمت سے پیچھے مت ہٹنا اور میرے اس بیٹے کا ہمیشہ ساتھ دینا۔ گھر محبت، صبر اور عزت سے آباد رہتے ہیں۔ عائشہ نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اسی لمحے تایا رشید نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دل سے دعا دی، اللہ تم دونوں کی زندگی میں ہمیشہ محبت، سکون اور برکت عطا کرے اور تمہیں کبھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے نہ دے، آمین۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں، محبت اور اپنائیت کے تھے۔ کہتے ہیں خون کا رشتہ صرف پیدا ہونے سے نہیں بنتا بلکہ نبھانے سے بنتا ہے، اور بعض تایا اپنے بھتیجوں کے لیے باپ سے بھی بڑھ کر ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنے تایا، چچا یا خاندان کے کسی بھی بزرگ سے بے حد محبت ہے تو ان کی قدر ضرور کیجیے، کیونکہ بعض رشتے دوبارہ نہیں ملتے۔